इन द बिगिनिंग ऑफ द स्टोरी हम एक बूढ़े आदमी को कुर्सी पर बैठा देखते हैं जिसे अपने घर के ऊपर वाले रूम से कुछ आवाज़ें सुनाई देती हैं। जब वो आदमी देखने जाता है तो वहाँ पर कुछ भी नहीं होता, पर वहाँ पर एक खिलौना था जो उसे घूर रहा था। जब वो बूढ़ा आदमी ध्यान से देखता है तो उसे किसी का साया दिखाई देता है। उसे देखने के लिए वो आदमी उस साए पर कपड़ा डाल देता है, पर वो नहीं दिखता। कुछ देर बाद वो साया उस आदमी को दिखाई देने लग जाता है, जिसे देखकर वो बहुत ज़्यादा डर जाता है। वो चादर में छुपा हुआ साया उस बूढ़े आदमी पर हमला करके उसे मार डालता है। फिर हम कुछ साल बाद का समय देखते हैं, जब हम एक कपल को देखते हैं। एलिसन अपने बचपन के घर में अपने हस्बैंड के साथ रहने आई थी। एलिसन अपने डैड की मौत के बाद पहली बार अपने घर आई थी। उसे अपने पुराने घर में आकर बहुत अच्छा लग रहा था, क्योंकि उसकी पुरानी यादें ताज़ा हो गई थी। उसे उसका हस्बैंड एलिसन से कहता है, अगर तुम्हें यहाँ रहने के लिए अच्छा नहीं लग रहा है तो हम शहर शिफ्ट हो सकते हैं, क्योंकि ये शहर से बहुत ज़्यादा दूर था। एलिसन का एक बेटा भी था। एलिसन रात को सो रही थी। उसे कुछ अजीबोगरीब सपने आ रहे थे, जिसकी वजह से वो स्लीप पैरालिसिस में चली गई थी। असल में ये उसकी बचपन की बीमारी थी। उसका हस्बैंड उसे शांत कराता है। बचपन से उसके डैड उसे संभाला करते थे। एलिसन को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये उसकी कोई बीमारी है या कुछ और बात है, क्योंकि जब वो इस हालत में होती थी तो उसे एक औरत उसके कुछ दूर खड़ी दिखाई देती थी, जो सिर्फ उसे ही दिखती थी। बचपन में भी उसके साथ ऐसा ही होता था। उसके डैड उसे बताते कि ये सब सच में कुछ नहीं है, ये सिर्फ तुम्हारा वहम है और कुछ नहीं। जब एलिसन को उसके डैड उससे बात करके चले जाते थे तो उसे इससे दोबारा से उससे सपने आने लगते थे। सुबह को जब रिचर्ड, एलिसन का हस्बैंड, ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रहा था, तभी एलिसन टीवी पर एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर को देखती है, जो इंटरव्यू में बता रहा था कि कैसे उसने एक आत्मा से बात करके लाश को ढूंढ लिया है। एलिसन सोचती है कि उसे भी अपने केस के बारे में उससे बात करनी चाहिए। अपने हस्बैंड के जाने के बाद एलिसन घर की सफाई करने लगी। वो किताबों को रख रही थी, तभी एक तस्वीर को देखती है जिसमें एक ब्राइड, हस्बैंड और वाइफ थे। एलिसन उन्हें देखकर नहीं पहचान पाती। वो उस फोटो को रखकर दोबारा सफाई करने लगती है। इसी बीच उसे वॉशरूम में पानी चलने की आवाज़ें आ रही थी। वो जब जाकर देखती है तो वो देखती है कि पानी का नल खुला हुआ था। वॉश बेसिन में पानी भर गया था। एलिसन टैप को बंद कर देती है और पानी निकालने के लिए हाथ डालती है। तभी उसे वॉश बेसिन में किसी की कटे हुए बाल मिलते हैं। उसे देखकर वो काफ़ी हैरान हो जाती है। वो सोचती है कि वो यहाँ कैसे आए। तब एलिसन को अपने बच्चे के रोने की आवाज़ें आने लगी थी, इसलिए वो जाकर अपने बच्चे को चुप करवाती है। तभी उसकी नज़र उनके धागे पर पड़ती है, जो बोल की तरह लिपटा हुआ था। उसे याद आता है कि ऐसा धागा उसने अपनी मॉम के हाथ में देखा था, क्योंकि उसकी मॉम टेलर थी। जब रिचर्ड और एलिसन खाना खा रहे थे, तभी रिचर्ड एलिसन को बताता है कि उसे काम के सिलसिले में उसे कुछ दिनों के लिए बाहर जाना होगा, जिससे एलिसन को बहुत अच्छा नहीं लगता। वो कहती है कि ज़रूर तुम्हारी सेक्रेटरी तुम्हारे साथ जा रही होगी, क्योंकि रिचर्ड सेक्रेटरी को पसंद करता था। एलिसन मना करते हुए कहती है कि तुम मुझे ऐसे अकेले छोड़कर नहीं जाओगे। वो कहता है, बात समझने की कोशिश करो, अगर मैं नहीं गया तो मेरी नौकरी से निकाल दिया जाएगा। एलिसन को गुस्सा था, पर वो अपनी सेक्रेटरी के साथ जा रहा है, जिससे रिचर्ड कहता है कि ये उसकी जॉब है, समझने की कोशिश करो। एलिसन बिना कुछ कहे अपने रूम में चली जाती है और तभी उसके सामने एक घूमता हुआ खिलौना दिखाई देता है। उससे अपने बचपन की याद आ जाती है कि कैसे बचपन में भी ऐसे एक दिन ये खिलौना अचानक उसके सामने आ गया था। जब वो उस खिलौने का पीछा किया था तो उसकी मॉम ने उसे एक रूम में बंद कर दिया था। जब सुबह हुई तो उसके डैड ने उसे बाहर निकाला था। एलिसन जख्मी कंडीशन में बाहर निकली थी। इसके बाद उसके डैड ने फैसला किया कि वो एलिसन को किसी और फैमिली को दे देंगे, क्योंकि वो अपने ही घर में सेफ नहीं थी। एलिसन ने उस दिन एक प्रीस्ट को भी देखा था, जो मंत्र पढ़ रहा था। जिस दिन से एलिसन बाहर रहने लगी थी,
अब वो बहुत सालों बाद अपने पुराने घर आई थी। सुबह को एलिसन से रिचर्ड रात के बुरे बर्ताव के लिए माफ़ी मांगता है और एलिसन को समझाता है कि ये बिजनेस ट्रिप उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, जिससे एलिसन मान जाती है और उसे जाने देती है। इसके बाद रिचर्ड को ऑफिस में देखते हैं, जो मीटिंग में अपनी सेक्रेटरी को देख रहा था। उधर घर में एलिसन घर में बिल्कुल अकेली थी। वो रात को किताब पढ़ रही थी, तभी अचानक से लाइट चली जाती है। जब एलिसन लाइट ठीक करने जाती है तो उधर उसे अपने डैड का साया दिखाई देता है, जिसे देखकर एलिसन काफ़ी डर गई थी और जल्दी से लाइट ठीक करके चला देती है। तब वो देखती है कि वहाँ पर कोई नहीं था, इसलिए वो जल्दी से वहाँ से अपने रूम में अपने बच्चे के पास चली जाती है, जिसे देखकर सुकून की सांस लेती है और फिर सोने चली जाती है। तभी वो थोड़ी देर बाद उठ जाती है और महसूस करती है कि वो स्लीप पैरालिसिस में है। तभी उसे अपने बच्चे के कमरे में से वॉकी टॉकी पर आवाज़ आती है, जिसमें कोई कह रहा था कि वो इस बच्चे को अपने साथ ले जाएगी। ये सुनकर एलिसन बहुत डर जाती है। जब वो ठीक हो जाती है तो वो अपने बच्चे के रूम में चली जाती है और रिचर्ड को कॉल करके इसके बारे में बताती है। तभी रिचर्ड कहता है कि ये कोई तुम्हारा वहम होगा, क्योंकि अक्सर डरावने सपने आते हैं तुम्हें, इसलिए रिलैक्स हो जाओ और दवाई खाकर सो जाओ। रिचर्ड अभी भी अपनी सेक्रेटरी के साथ था। एलिसन ये सब सोच ही रही थी कि तभी उसे ऊपर वाले कमरे से आवाज़ें आने लगती है और ये वही सेम रूम था जो हमने स्टार्टिंग में देखा था, मतलब जहाँ पर कुछ ना कुछ ज़रूर था। जहाँ उसे एक पुरानी टेप भी मिलती है जो उसके डैड ने रिकॉर्ड किया था। एलिसन उसे लगाकर देखने लगी थी। उस वीडियो में दिखाई देता है कि वो अपने मॉम डैड के साथ जंगल में पिकनिक मनाने गई थी और साथ ही में वो अपनी मॉम की एक वीडियो भी देखती है, जिसमें उसकी मॉम अजीब सी हरकतें करते हुए दिखाई दे रही थी और उसके डैड ने प्रीस्ट को बुलाया हुआ था। ये सब देखकर उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उसकी मॉम को हुआ क्या था, क्योंकि उसके बारे में उसके डैड ने उसे कुछ नहीं बताया था। एलिसन किसी तरह उस प्रीस्ट का पता करती है जिसे उसने वीडियो में देखा था और उससे मिलने जाती है। प्रीस्ट उससे पूछता है कि तुम कौन हो। वो कहती है कि कई साल पहले मेरे डैड ने आपको बुलाया था मेरी मॉम को ठीक करने के लिए। मुझे जानना है कि आखिर मेरी मॉम को हुआ क्या था और वो क्यों अजीब अजीब हरकतें करती थी। प्रीस्ट कहता है कि सॉरी, मैं इसमें तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता और कुछ नहीं बता सकता। एलिसन कहती है कि मुझे उस घर में किसी के होने का एहसास होता है, पर फिर भी प्रीस्ट उसकी कोई बात नहीं सुनता और उसके मुंह पर ही दरवाज़ा बंद कर देता है। पर प्रीस्ट उसी दिन खुद उसके घर आ जाता है। एलिसन फिर कहती है कि मेरा अब भी यही सवाल है कि मेरी मोम को हुआ क्या था। प्रीस्ट कहता है कि तुम्हारी मोम के ऊपर किसी की बुरी आत्मा का साया था। उसने तुम्हारी मोम को काबू कर लिया था और तुम्हारे डैड ने तुम्हें दूसरी फैमिली को इसलिए दे दिया था कि तुम सेफ रह सको। तुम्हारे मोम के अंदर जो आत्मा थी वो बहुत खतरनाक थी। उन पर कोई मंत्र असर नहीं कर रहा था, इसलिए हमें तुम्हारी मोम की गर्दन काटकर उन्हें मारना पड़ा। इसके बाद तुम्हारे डैड को लगा कि वो आत्मा चली गई है, पर वो आत्मा इसी घर में मौजूद थी। जिसे सुनकर एलिसन डर जाती है। वो प्रीस्ट को बताती है कि जो स्लीप पैरालिसिस में होती है तो उसे कोई नज़र आता है। तो प्रीस्ट उससे कहता है कि जी तुम्हारा कोई वहम नहीं बल्कि हकीकत है। वो आत्मा अभी भी यही है, वो इस घर से नहीं जाना चाहती। एलिसन पूछती है कि आखिर उस आत्मा को हमसे चाहिए क्या। प्रीस्ट बताता है कि तुम्हारे नाना की शादी के बाद ही उनकी वाइफ अचानक से गायब हो गई थी। फिर उन्होंने दूसरी शादी कर ली, जिनसे उनके पास 2 बच्चे हुए थे, पर दोनों में से उसकी मोम ही बच पाई थी और तुम्हारी आंटी को आत्मा अपने साथ ले गई और वो आत्मा और कोई नहीं बल्कि तुम्हारी पहली नानी है और वो अपने बच्चे को लेने आती है। इस बच्चे के बारे में हमें बाद में पता चलेगा। एलिसन को प्रीस्ट के पीछे को वो आत्मा नजर आती है, जिससे वो बहुत ज़्यादा डर जाती है। वो प्रीस्ट से पूछती है कि इस आत्मा को कैसे जहाज से बाहर निकाला जा सकता है। इसके लिए हमें उस चीज़ को जलाना होगा जो उससे जुड़ी है। तभी वो रिचर्ड भी आ जाता है, जो इन दोनों की बातें सुन लेता है, जिससे वो बहुत गुस्सा आता है। रिचर्ड प्रीस्ट को जाने के लिए कहता है क्योंकि वो इन चीज़ों में विश्वास नहीं करता था। उसके बाद प्रीस्ट वहाँ से चला जाता है। तभी उसकी गाड़ी अचानक से बंद हो जाती है और सामने वही आत्मा सामने आ जाती है जो ब्राइड बनी हुई थी। ये वही थी जिसे एलिसन ने उस फोटो में देखा था। आत्मा उसे डराने की कोशिश करती है। प्रीस्ट अपना मंत्र पढ़ना शुरू करता है, जिससे उसकी गाड़ी का एक दरवाज़ा खुल गया था
वो दरवाज़ा बंद करता है, पर फिर से दरवाज़ा खुल जाता है, जिससे वो बहुत ज़्यादा डर जाता है। तभी वो आत्मा उस पर हमला करके उसे मार डालती है और उधर एलिसन अपने बच्चे को अपने कमरे में ले आई थी। तभी उसे नीचे से आवाज़ आती है, जहाँ वो प्रीस्ट को जाता देखती है। जब एलिसन उसके पास जाती है तो वो आत्मा उसे नज़र आती है। एलिसन उसके पीछे जाने लगती है, तभी रिचर्ड आ जाता है, जिसकी वजह से वो आत्मा वहाँ से चली जाती है। जब वो दोनों कमरे में आते हैं तो उन्हें पता चलता है कि वो आत्मा उनके बच्चे को ले गई है। तभी रिचर्ड पुलिस को बुलाता है और अपने बच्चे को ढूंढने के लिए पुलिस बच्चे को इधर उधर ढूंढने लग जाती है। उधर एलिसन भी जानती थी कि उस बच्चे को आत्मा लेकर गई है, जिसे पुलिस भी नहीं ढूंढ सकती। तब एलिसन पैरानॉर्मल प्रीस्ट को कॉल करती है, जिसे टीवी पर देखा था। जय एलिसन को बुलाने पर उसके घर आता है और उसे एक जादुई क्रिस्टल बॉल दिखाता है। वो बताता है कि जो भी कोई नेगेटिव एनर्जी होती है तो उसका रंग बदल जाता है। जब प्रीस्ट एलिसन का कमरा चेक करता है तो उसे पता चल जाता है कि सच में उसके बच्चे को कोई आत्मा उठाकर ले गई है। प्रीस्ट एलिसन को कहता है कि अगर अपने बच्चे को बचाना चाहती हो तो तुम्हें उसकी दुनिया में जाना होगा, जिसके लिए एलिसन मान जाती है। प्रीस्ट रात को कुछ कैंडल्स जलाकर अपना जादू शुरू करता है। जब प्रीस्ट आंखें खोलता है तो उसे वही आत्मा दिखाई देती है जिसके हाथ में उसका बच्चा था। प्रीस्ट उस आत्मा को समझाता है कि अगर तुमने बच्चे को वापस नहीं किया तो अच्छा नहीं होगा। तभी आत्मा गायब हो जाती है। प्रीस्ट वहाँ पर एक निशान को देखता है। प्रीस्ट वापस आकर अपनी असली दुनिया में आकर दोनों को बताता है कि वो तुम्हारी पहली नानी है। वो डीमन की पूजा किया करती थी, जिसकी वजह से एक बार डीमन ने अपने काबू में उन्हें कर लिया था। और जब तुम्हारे नाना को पता चला तो उन्होंने नानी को इसी घर में जिंदा दफना दिया था और मार डाला था, जिसका बदला वो डीमन और उसकी वाइफ ले रही है। जैसे वो तुम्हारी मोम की बहन को उठाकर ले गई थी, उसे तुम्हारे बच्चे को उठाकर ले गई है। एलिसन उससे पूछती है कि वो बच्चे को उठाकर क्यों ले जाती है। प्रीस्ट बताता है कि जब उन्होंने अपनी वाइफ को जब जिंदा दफना दिया था तब वो माँ बनने वाली थी, जिस बात का बदला वो इस परिवार के बच्चे को उठाकर पूरी कर रही है। रिचर्ड भी ये सब बातें सुनकर परेशान हो जाता है। वो प्रीस्ट से पूछता है कि अब हमें क्या करना होगा और अपने बच्चे को कैसे वापस ला सकते हैं। प्रीस्ट कहता है कि उसकी दुनिया में जाकर उससे लड़ना पड़ेगा और एलिसन ही इस काम को कर सकती है, क्योंकि माँ की ताकत ही अपने बच्चे को बचा सकती है। अब एलिसन को एक कमरे में लिटा दिया जाता है और उसे लंबी लंबी सांसें लेने को कहती हैं। ऐसा करते ही उस आत्मा की दुनिया में पहुंच जाती है। वो अपने आप को एक बॉक्स में बंद पाती है। जैसे तैसे करके वो बाहर आकर अपने बचपन के रूम में पहुंच जाती है, जहाँ पर वो एक टीवी देख रही थी, जहाँ पर उसकी मोम उसके पास आती है और उसे दिलासा देकर कहती है कि सब ठीक हो जाएगा। एलिसन जब ये सुनती है तो मैं जानती हूँ कि ये हकीकत नहीं है। उसकी जब उसकी मोम असली रूप में आकर उसका गला दबाने लगती है, इधर प्रीस्ट रिचर्ड को उसका बैग लाने को कहता है ताकि एलिसन को ठीक समय पर उस दुनिया से बाहर निकाल पाए। पर जब रिचर्ड अपने कमरे में जाता है तो वहाँ पर वो अपनी सेक्रेटरी को देखता है, पर वो समझ गया था कि ये आत्मा की कोई चाल है। तभी उस कमरे का दरवाज़ा बंद हो जाता है और तभी वॉशरूम से आवाज़ें आने लगती हैं। जब वो देखने जाता है तो तब उसे आत्मा ने उसे अपने काबू में कर लिया था। उधर दूसरी दुनिया में एलिसन अपने नाना को देखती हैं, जहाँ पर वो रो रहे थे। उस उसे उसकी असली नानी भी दिखाई देती है, जो अपना गला काट रही थी। इधर असल दुनिया में प्रीस्ट रिचर्ड का इंतजार कर रहा था। जब रिचर्ड नहीं आता तो वो खुद जाता है और जब कमरा खोलता है तो वहाँ बहुत अजीब था। रिचर्ड भी उस आत्मा के कब्जे में था। प्रीस्ट जल्दी से अपना बैग लेता है और एलिसन के पास आ जाता है और अपना जादू करके आत्मा को एलिसन से दूर करने के लिए कहता है। उधर एलिसन से आत्मा दूर हो गई थी। उधर वो आत्मा जो उसके पीछे पड़ी थी। फिर एलिसन को उसके डैड मिलते हैं, जो उससे कह रहे थे कि इधर ही रुक जाओ। एलिसन कहती है कि नहीं, मैं सिर्फ अपने बच्चे को लेने आई हूँ। उसके डैड उसे आगे का रास्ता बताते हैं और कहते हैं कि अपना ख्याल रखना। एलिसन आगे आती है, तब वो अपने नाना को देखती है जो अपनी वाइफ को ले जा रहे थे। कब्र में से नानी नाना को कह रही थी कि मैं माँ बनने वाली हूँ, मुझे मत मारो, पर वो उसे दफना देते हैं। एहसन देखती है तो उसे कहती है कि उसका बच्चा उससे यही मिलेगा। जब ये कब्र खोदती है तो उसे यहाँ पर अपना बच्चा मिल गया था।
एलिसन जब अपनी असली दुनिया में जाने वाली थी तब भी वो आत्मा उसके पीछे पड़ जाती है और उसका हाथ पकड़ लेती है और अगले ही पल हम देखते हैं कि एलिसन अपने पहली दुनिया में वापस आ गई थी। एलिसन आँख खोलते ही कहती है कि क्या मैं अपने बच्चे को ले आई। प्रीस्ट कहता है कि नहीं, तुमने अच्छी कोशिश की थी। तभी वो बच्चे की आवाज़ को सुनती है। जब वो जाकर देखती है तो वो रिचर्ड अपने बच्चे को खिला रहा था। प्रीस्ट जी देखकर खुश हो जाता है। अब एलिसन की पूरी फैमिली कंप्लीट हो चुकी थी। कुछ टाइम बाद देखते हैं कि प्रीस्ट रिचर्ड से मिलने आया था। रिचर्ड बताता है कि वो दूसरी जगह शिफ्ट हो रहे हैं क्योंकि वो अपने बच्चे और अपने वाइफ को दोबारा मुसीबत में नहीं डाल सकता। प्रीस्ट अंदर आकर एलिसन के बच्चे को देखता है पर एलिसन उसे कहीं नज़र नहीं आ रही थी। वहाँ पर प्रीस्ट को किसी के होने का एहसास होता है। वो वही बॉल, क्रिस्टल बॉल, इस बच्चे को खेलने के लिए देता है। तभी उस बॉल का रंग काला हो गया था। प्रीस्ट समझ गया था कि इस घर में बहुत खतरनाक ताकत है। तभी एलिसन वहाँ आती है और कहती है वेलकम है तुम्हारा, और उस पर हमला करके उसे मार डालती है। जब रिचर्ड घर के अंदर आता है तो वो प्रीस्ट की लाश को देखता है। उससे अपने बेसमेंट से आवाज़ें आ रही थी। जे वहाँ पर जाकर देखता है तो डीमन के हाथ में उसका बच्चा था। एलिसन पीछे से आकर उस पर हमला कर देती है और उसे मार डालती है। असल में उस आत्मा ने एलिसन पर अपना कंट्रोल कर लिया।